आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे विश्वासियों, आने वाले दिनों में मैं जीवन के कुछ ऐसे प्रश्नों का साझा करना चाहूँगी जो हम शायद अपने आप से या अपने प्रियजनों से या फिर स्वयं ईश्वर से पूछते होंगे। जैसे कि मुझे ही क्यों दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्या यीशु पर विश्वास करने वालों को हमेशा दुख या पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है? इत्यादि इत्यादि। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम मिलकर प्रभु के दुख भोग को अपने जीवन से जोड़कर उसे फलवंत बना सके। आज का विषय हम लेंगे, मेरे जीवन में क्रूस उठाने का क्या मतलब है। प्यारे विश्वासियों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 इस प्रकार कहता है, इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। आइए हम मिलकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। इस दुनिया में अलग अलग देशों के अपने नियम कायदे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को जो बहुत ही बड़े क्रिमिनल होते हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बेबीलोन की जो सरकार थी वे लोगों को आग के भट्टे में डालती थी और भूखे शेरों के सामने फेंक दिया करते थे। एक समय था जब चीन में लोगों को गन मशीन से मार दिया जाता था। वैसे ही रोम की जो सरकार थी वे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को क्रूस पर लटका कर मार डालते थे, जैसे उन्होंने हमारे प्रभु के साथ किया था। यीशु कहते हैं, अगर कोई मेरा पीछा करना चाहता है तो वह अपना इनकार करे, और दूसरी बात वह कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस एक ही वाक्यांश में दो बातें समाहित हैं। हम सब यीशु के पास जाते हैं, पर हम उसके पास क्यों जाते हैं? क्या हम यीशु के पास सिर्फ पाने के लिए जाते हैं? हम कभी कभी सिर्फ एक ही हिस्से पर विश्वास करना चाहते हैं, जैसे कि प्रभु हमें देने आया है। जी हाँ, मैं भी यह बात मानती हूँ कि प्रभु हमें बहुत कुछ देने आया है, भरपूरी में हमें देने आया, जैसे कि चंगाइयाँ, बरकतें, आशीषें, छुटकारा, और वह हमारे रुके हुए कामों को भी पूरा करता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, मैं इन सब का इनकार नहीं कर रही, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जी हाँ विश्वासियों, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है कि वचन यह भी कहता है कि अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी। एक है स्वयं का इनकार करना और दूसरा है अपना सलीब उठाना, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना। याद रखिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले शैतान से लड़ना होगा। जी नहीं, शैतान को तो उसने क्रूस पर ही हरा दिया। शैतान अब हमारे लिए उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि हम समझते हैं। यह बात सच है कि अगर हम ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते और हम अपनी ही बुद्धि और समझ का सहारा लेना चाहते हैं तो शायद हम अपने लक्ष्य से भटककर शारीरिक अभिलाषाओं और भौतिक जरूरतों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में जीते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, ईश्वर के साथ बने रहते हैं, तो वे लोग हर दिन शैतान पर हावी होते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किसे स्पेस दे रहे हैं, किसे मौका दे रहे हैं। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको और मुझे अपना इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा। पहली चीज है अपना इनकार करना। प्रभु में आगे बढ़ने में और प्रभु के पीछे चलने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो शैतान नहीं है प्यारे मित्रों, बल्कि हम खुद हैं। बहुत बार हमारी आंखें, हमारा बदन, हमारा मन कुछ गलत करने की कोशिश करता है और कई बार हम उसका इनकार नहीं कर पाते, पर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करके उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। याद रखिए विश्वासियों, जब एक इच्छा को पूरी की जाती है तो वह और भी स्ट्रॉन्ग बनकर कई सारी दूसरी बुराइयों को भी जन्म देता है। फिर हमारे अंदर और भी इच्छाएं पैदा होने लगती है। जैसे कि आम तौर पर मूवीज देखना लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
मैं यह नहीं कहती कि हर मूवी अच्छी नहीं होती, पर कुछ मूवीज में वल्गैरिटी होती है। ये आपके मन के अंदर गंदगी या फिर आपके मन को करप्ट कर देती है। आजकल मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारे मनों को अशुद्ध कर देता है। लेकिन अगर हम अपने आप का इनकार नहीं करते और हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं तो ये चीज़ें और भी आपके अंदर बढ़ती जाएंगी। अगर आप और मैं सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना इनकार करना सीखना होगा, अपनी गलत अभिलाषाओं का दमन करना होगा। अपना इनकार करने का मतलब होता है जब हमारे शरीर में ऐसी अभिलाषाएं उठती हैं तो हमें उन अभिलाषाओं को पूरी ना करते हुए उन्हें मारना है और ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हुए अपनी ताकत से नहीं, लेकिन अगर हम प्रभु के पास जाएं और कहें कि प्रभु हम जानते हैं कि ये आपके खिलाफ है और हम यह नहीं करना चाहते, तो प्यारे विश्वासियों, निश्चय आपको प्रभु अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। जैसे कि इब्रानियों के पत्र में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाए जो हमारी सहायता करता है। आमीन। बिल्कुल, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वह अनुग्रह की बारिश हम पर जरूर करेगा और हमारी सहायता करेगा। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा, अन्यथा यह हमें प्रभु से बहुत ही दूर ले जाएंगी। प्यारे विश्वासियों, हम आज के मनन चिंतन के दूसरे भाग को कल सुनेंगे। क्यों ना इन दिनों हम एक आंतरिक यात्रा या यूं कहे हम एक आध्यात्मिक यात्रा जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी या जर्नल लिखना कहते हैं उसे करें। आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। अपने आप से पूछे, मुझ में ऐसी क्या अभिलाषाएं हैं जो मुझे ईश्वर की इच्छा पूरी करने से रोक रहा है, मेरी उन्नति को रोक रहा है। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करें। साथ ही आप हमें कमेंट कर शेयर कर सकते हैं आज आपने इस रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या सीखा या आपको किस वचन ने छुआ। हम आपके अनुभवों को सुनना चाहेंगे। प्रभु की प्रेरणाओं से आपका दिन लबालब भर जाए, यही मेरी कामना है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।